ताओ ते चिंग की लास्ट वर्स 81st ताओ ते चिंग खत्म हो जाएगा इसके बाद। ट्रू वर्ड्स आर नॉट प्लीजिंग, प्लीजिंग वर्ड्स आर नॉट ट्रू। Those who are right do not argue, those who argue are not right. Those who know are not learned, those who are learned do not know. सुकरात जैसे बोलते थे, I am wise, I know nothing. The sage does not hoard, the more he does for others, the more he has. जैसे बुद्ध अपने लिए जंगल नहीं गए थे, लोगों के लिए जंगल गए थे। आप तो उनके पास सब कुछ था, राजा थे, लोग का दुख देखा तो जानने की इच्छा उठी, तो जाना, तो जानने के लिए जंगल गए, पर जंगल में रहे नहीं। थोड़ा टाइम गए, फिर वापस समाज में आए, काम किया। The sage does not hoard, the more he does for others, the more he has. The more he thereby gives to others, the more he gets. रोज की हालत क्या है? कोई आपको कह दे तुम बहुत सुंदर हो, तुम महान हो, तुम मन, वाह वाह क्या बात है, खुश हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, शीशे के सामने बूथा 4 बार देखेगा। लेकिन कोई कह दे तुम आलसी हो, तुम अंदर से डरे हुए हो, तो तुरंत बुरा लग जाएगा। सच्चा आदमी चापलूसी नहीं करेगा, उसका कहना चुप सकता है, पर वही दवाई है। डॉक्टर अगर सही बीमारी बताए तो शायद रिपोर्ट देखकर डर लगेगा, लेकिन वही डर आपको इलाज करवाने के लिए क्या कर देगा, मजबूर कर देगा। सच को चिल्लाने की जरूरत नहीं होती, सच तो था, है और रहेगा। इंसान 8000 साल पुराना, इंसान का जड़ सच झूठ का कंसेप्ट है। इंसान का मानसिक सच ना सच है, ना मानसिक झूठ झूठ है। वो इंसान अपनी कल्पना में जीता है, इंसान तो इस पल में नहीं जी सकता, इंसान दूसरी भाषा नहीं समझ सकता। तो इंसान को सीरियस मत लो। इंसान 60-70 साल के लिए आया जर्नी के, अपनी जर्नी करने, वो निकल देगा यहाँ से, प्रकृति उसको भेज देगी, पिछवाड़े पे लात मारेगी जब किसी काम का नहीं रहा, शरीर खराब हो गया। तो हम दूसरों की राय पे डिपेंड करते हैं, ये बोला जा रहा है सीधे शब्दों में। और सच्चाई को फिर ये बोला जा रहा है चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती, सच्चाई तो है, सच्चाई तो है। सच्चाई तेरी मेरी नहीं होती, सच्चाई सच्चाई होती है, एक ही होती है वो। अगर कोई बार बार चिल्ला रहा है मेरे पास रोशनी है, मेरे पास सच्चाई है, मैं तो एनलाइटन हो गया, गुरु बोलते हैं, मेरा तो हो गया, तो गुरु क्या अंदर से खोखले हैं, कमजोर हैं, ताओ ये बोल रहे हैं। गांधी ने कभी अखाड़े में बहसें नहीं की, चुपचाप सत्याग्रह किया। उनके जीवन का प्रमाण ही सबसे बड़ा तर्क है। जो सच जानता है वह विद्वान नहीं देखता, और केवल विद्वान है वह सच नहीं जानता। इंटेलेक्चुअल लोग बड़े घूम रहे हैं यहाँ पे, हाईली इंटेलेक्चुअल। लाखों किताबें पढ़ लो, पोथी पढ़ पढ़ जग पुआ, पंडित बयाना कोई, डाई आखिर प्रेम के पढ़े सो पंडित है। पर अगर जीवन में ईमानदारी करना नहीं आई तो ज्ञान व्यर्थ है। और जो व्यक्ति चुपचाप साधारण जीवन जी रहा है वो सच्चा ज्ञानी हो सकता है। When eyes and ears are open, leaves on the trees teach you more than scriptures, कबीर साहब। एक गांव में दादी जिसने किताबें नहीं पढ़ी पर जीवन की सरलता और प्रेम में गहरी बुद्धि झलकती है। कई बार प्रोफेसरों से बड़ी ज्ञानी हो सकती है वो, जिसने जीवन को देख लिया ईमानदारी से। संत संचय नहीं करता, संत जोड़ता नहीं। यही जीवन का गहरा नियम है। स्वार्थ में सब रोक लेता है उसका मन खाली हो जाता है। जो बांटता है समय, पैसा, प्रेम, उसका जीवन लगातार समृद्ध होता जाता है। आकाश का नियम है सबका भला करना, नुकसान न करना, और संत का मार्ग भी वही है, करना पर लड़ना नहीं। आसमान सबको हवा देता है, बादल सबको पानी देते हैं, संकेतक बात है, उसके पीछे साइंस है। वैसे समझाने के लिए क्या कोई पूछते हैं तो अमीर है या गरीब, हिंदू है या मुसलमान? बारिश पूछती है, सूर्य की किरणें पूछती हैं, कुत्ता है, बिल्ला है, डोनाल्ड ट्रंप है? नहीं, प्रकृति निष्पक्ष है, सबको लाभ देती है। संत भी वैसा ही होता है, प्रकृति जैसा। उसके लिए बड़ा छोटा नहीं होता, तेरा मेरा नहीं होता, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है जो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे मेरा। वह काम करता है पर दूसरों से भिड़ता नहीं। ये बहसों में समय नहीं गवाता, उसका जीवन ही उसका संदेश है। तो क्या बोल रहे हैं? सच्चाई चुभती है पर यह दवाई भी है। लोगों से बहस में मत उलझो, अपने जीवन से प्रमाण दो। जितना दोगे उतना ही मिलेगा। अनुभव मायने रखता है। प्रकृति जैसे सबको लाभ देती है वैसे ही तुम्हारा जीवन भी दूसरों के लिए लाभकारी हो।